तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वेत्रा सुबन संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरहंत परमेश्वर गंभीर रूपना की अध्यात्म विद्या में लवलीन होकर के कैवल्य आदित्य को उद्घाटित किया है। भी अरहंत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने गंभीर स्तुति प्रदान किया। अंधा पुरुष सूर्य को नहीं देख पाता, लंगड़ा सुमेरु पर नहीं चढ़ पाता है। ऐसे ध्यानहीन पुरुष निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि चाहिए है तो प्रसिद्धि से शून्य होकर के ध्यानस्थ होने की आवश्यकता है। और जो जीव ध्यान साधना में उतर जाता है, प्रारंभ में पंच परमेष्ठी को ध्यान, द्वादश अनुप्रेक्षों का चिंतन करें, 12 भावनाओं का चिंतन, वैराग्य की जननी है। संतान को जन्म देने वाली मां है तो वैराग्य को जन्म देने वाली 12 अनुप्रेक्षा ये जननी है। जैसे संतान को आनंद देती है जननी, ऐसे वैराग्य को आनंद देती है 12 अनुप्रेक्षा। अंदर का आनंद एक अलग ही है। जलेबी का स्वाद और मिश्री के स्वाद में अंतर देखिए। जलेबी में रस बाहर से भरा जाता है, मिश्री ठोस है। ज्ञानियों, भक्ति का आनंद रसवती का आनंद है और ध्यान का आनंद मिश्री का आनंद है। द्वैत भक्ति में परमात्मा और भक्त दो चाहिए। द्वैत भक्ति में परमात्मा और भक्त चाहिए, अद्वैत भक्ति में भक्त ही भगवान होगा। वैराग को प्राप्त होकर के चुल्लक जी वैराग को प्राप्त होकर के वैरागी बनकर के अब वैराग्य में लीन होना ये बहुत आवश्यक है। गृह त्याग रूप वैराग्य, विष्णु सागर भैया, गृह त्याग रूप वैराग्य, चारित्र के पालन रूप वैराग्य और स्वानुभूति में लीन होने वाला वैराग्य, इन 3 जगह वैराग्य को लेके आते हैं। गृह त्याग रूप वैराग्य ये बहुत कठिन है। सर्वप्रथम श्रावक को घर में वैराग्य होता है और धन धरती से उदास होकर के जब ये मोक्ष मार्ग में चल देता है तब मित्र दीक्षा की ओर कदम बढ़ाता है। ये गृह त्याग का वैराग्य है। दीक्षा धारण करने के उपरांत अब तुमको पुनः वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि दीक्षा के काल में बहुत भीड़ हुई थी, बहुत लोग तुमको मिले थे, एकाएक आपकी कोई योग्यता ही नहीं थी और एकाएक हजारों लोग तुम्हारे लिए सम्मान देने लगे। अब मित्र इस सम्मान के राग में डूब गए तो तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। अब पुनः वैराग्य की आवश्यकता है। दीक्षा के काल में जो तुम्हारी बिनोलियां निकल रही थी, चारों ओर हर आनंद चल रहा था, उस आनंद को देखते ही साक्षात ऐसा लगा कि वो घोर आनंद है, तो हमारा महत्व बढ़ गया है। उस महत्व, बड़े महत्व से विरक्त होना पड़ेगा। कैसे? कमल भैया, कटक भैया,
आपने अपनी पत्नी के हाथ से कभी हीटर पर रोटी बनते देखा होगा, और जैसे हीटर पर प्रदीप भैया रोटी रखी जाती है तुरंत फूलती है, और जैसे रोटी फूलती है समझदार मां उठा के नहीं रखती, उसको कपड़े से दबा देती है, क्योंकि जो रोटी फूली है अचानक भाप बन गई, इसलिए फूल गई है, अंदर कच्ची है, अंदर कच्ची है। उसको पुनः दबा करके जब अंत में जो फूलती है फिर उठा के रख लेते हैं। ऐसे साधना के मार्ग पर अब संभल के सुनना, किसी भी क्षेत्र में प्रवेश किया, उद्घाटन का काल कार्यकाल नहीं है, उद्घाटन का काल कार्यकाल नहीं है, प्रारंभ काल है। चाहे दुकान का उद्घाटन हो, चाहे आपके कारखाने का उद्घाटन हो, चाहे भवन का उद्घाटन हो, चाहे मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो, ये श्री गणेश का काल है, ये कार्यकाल नहीं है। आपके जीवन का भी उद्घाटन हुआ था। मंडप में जब शादी होने जा रही थी, बारात में कितनी भीड़ थी, ये जीवन का दूसरा चरण तुम्हारा उद्घाटन का काल था। ये गृहस्थ जीवन का प्रारंभ नहीं हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अहो मित्र, श्री मंडप में दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ बैंड बज रहे हैं, मंगल गान हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। दोनों से मेरा कहना है, खुश मत हो जाना, ये उद्घाटन काल है, ये मंगलाचरण काल है, इसे मंगल मत मान लेना। जब तुम्हारी विदा हो जाएगी, घर में पहुंच जाओगे, मेहमानों की विदा हो जाएगी, फिर जब तुम आप आपस में बैठ करके जब घर का कार्य प्रारंभ करोगे और जीवन जीना प्रारंभ करोगे, तब आप लड़े नहीं हो, झगड़े नहीं हो, और परगान करके गुरुओं को आहार दिए, अरहंत की पूजा किए, तब कहना हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2 वर्ष निकलने के बाद भी परस्पर में झगड़ा नहीं हुआ है, तब कहना अब मेरा मंगलाचार हुआ है। गौरव विदाई के काल में मंडप की विदाई से बेटा खुश मत होना। जब मेहमानों की विदाई हो जाए और घर में बस अब आप अकेले बचो दोनों, तब आनंद आने लग जाए, तब कहना कि हाँ मेरे गृहस्थिक जीवन आनंदमय है। ऐसे दुकान का उद्घाटन हुआ है, अभी आनंदित मत हो, ये तो मंगलाचरण है। जब मित्र सब चले जाए तुम्हारे मेहमान, अब आने लगे ग्राहक, और कितना व्यापार आप कर रहे हो, कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, ये विचार तुम्हारा प्रारंभ हो जाए, तब कहना मित्र गुन्नू अब मैं सफल व्यापारी हूं। दीक्षा का समय था, चारों ओर बाजे बज रहे थे, मंगल ध्वनियां हो रही थी, हर व्यक्ति अपना कहता था, और जो तुम्हारे पास कभी नहीं आए थे वे भी अपने घर में तुमको भोजन कराना चाहते हैं। अभी मत खुश हो जाना, ये संयम का काल प्रारंभ नहीं हुआ है, ये संयम काल का उद्घाटन है। जिस दिन दीक्षा होने के उपरांत सब चाहने वाले तुम्हारे घर चले जाएं और मित्र मात्र 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 आप अपनी साधना में तल्लीन हो जाएं, फिर आना चाहिए वैराग्य। तब आप देखेंगे अब तो जंगल में मार्गों पर हम हैं अकेले, पिच्ची कमंडल के साथ, गुरु हमारे साथ हैं, मुनि संग हमारे साथ है। ऐसे काल में अंतराय आ गया। दीक्षा के समय तो हर व्यक्ति भीड़ लगाया था, आज मित्र कोई आपके हाथ पर गिरास रखने वाला नहीं दिख रहा है। फिर तुम सोचना अब मेरे भावों में क्या हो रहा है। वैराग्य का परीक्षण प्रारंभ हो चुका है कि चलते चलते पथ में
जहाँ हजारों लोग चलते थे, आज स्वयं का कमंडल स्वयं के हाथ में है और मार्ग तय कर रहे हैं। ग्रीष्म की तपन है, ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से गर्म धूप में पृथ्वी झुलस रही है और बीच में आप जा रहे हो। इसी बीच में प्रथम ग्रास पर अंतराय आ गया, अब भावों से मिलना। हे मुनिराज, उस काल में जो भावों की विशुद्धि तुम्हारी रहेगी, उस विशुद्धि को विशुद्ध सागर प्रणाम करते हैं कि तुम्हारे मन में भाव नहीं आना चाहिए। घर में होते तो ठंडे मटके का पानी पी लेते, घर में होते हाथ से उठा करके सुंदर सुंदर ठंडाई बना के पी लेता। मित्र, मोक्ष मार्ग सौंफ, इलायची, बादाम, काली मिर्च और मिश्री की ठंडाई का मार्ग नहीं है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मिश्रण की ठंडाई का मार्ग है। वैराग्य के बाद वैराग्य अनिवार्य है। यही भूल हो रही है सागरी, समस्त सागर यही भूल हो रही है। वैराग्य के बाद वैराग्य नस रहा है, ये भूल चल रही है। इस वैराग को हम 14वें गुण स्थान तक लेके जाएंगे। मिथ्या से वृत्ति हुई तब सम्यक का जन्म होता है। असंयम से निवृत्ति हुई एक देश, तब देश संयम का जन्म होता है। सकल असंयम से वैराग्य होता है, तब महाव्रत का उद्घाटन होता है। जब प्रमाण से वैराग्य होता है, तब सप्तम गुण स्थान में योगी प्रवेश करता है। जब मित्र चौस्मिक चारित से वृत्ति होती है, तो उपसम श्रेणी छपक श्रेणी का आरोहण करता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन वेद त्रय का क्षय करने से में जब वृत्ति को प्राप्त होता, जीव अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करता है। परिग्रह संज्ञा जब न्यून हो जाती है, लोभ कसाय अत्यंत सूक्ष्म बचती है, उससे वृत्ति होती है जीव को, तब मित्र 10वें गुणस्थान में जीव लीन होता है। परिग्रह संज्ञा लोभ कसाय, इससे जीव पूर्ण विरक्त हो जाता है। उपसामक उपसम श्रेणी में प्रवेश करता है, तब 11वें गुणस्थान में वैराग्य जीव होता है। अथवा 10वें गुणस्थान में ही पूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय कर दे, चारित्र मोहिनी से विरक्त हो गया है मित्र, तब जीव कैवल्य को प्राप्त करता है, अरिहंत हो गया। अरहंत परमेश्वर जिसने घाती कर्म का क्षय कर लिया है। अघाती कर्म से भी आत्मा पूर्ण विरक्त होती, तभी अयोग केवली गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। और घाती का क्षय होते ही सिद्ध परमात्मा हो जाता है। यह है जीव के अंदर की साधना। साधनों पर अब जाना आवश्यक नहीं है। साध्य साधन एकत्वभूत हो जाए, साध्य साधन एकत्वभूत हो जाए। बोला, समझने की कोशिश करो, इस सामान्य व्याख्या नहीं है। साध्य साधन एकत्वभूत हो जाए, तब योगी परमानंद में लीन होता है। पुनः कहूं, साध्य साधन दोनों एक हो जाए। यही तो चाहिए, यही चाहिए। क्या? साध्य साधन दोनों एक हो जाए। जिसको दौलत राम जी ने कहा, ध्यान ध्याता देखो विकल्प बच भेद न जहां।
यानी साध्य साधन एक कब होंगे? इधर देखो भाई, अभी पिच्ची कमंडल साधन है, दिगंबर मुद्रा साधन है, स्वानुभूति द्वारा साध्य, मित्र, इन सब के विकल्प शून्य होकर के ज्ञान के द्वारा ज्ञान में लीन हो जाना, तो ज्ञान ही साधन है, वो ज्ञान ही साध्य है। चारित्र के प्राप्त होने के बाद, सुन रहे हो क्या प्रसन्न सागर जी भैया, चारित्र की पूर्णता होने के बाद बचता क्या है? ज्ञान। चारित्र को पूर्ण कराया किसने? ज्ञान ने। चारित्र के पास लेके कौन गया? ज्ञान। जब वो ज्ञान जो है, एक कैसे विषय लगाना, मां इस विषय को आपके पास ले जाए तो जल्दी समझ में आएगा। पहले आप भोजन बनाते कुटुंब के लिए, फिर खिलाते कुटुंब के लिए, इसके बाद नजदीक के लोगों को खिलाते हो, और जब सबको कुटुंब को खिला दिया, सब खा के बाहर चले गए, इसके बाद बनाने वाला खाता है। बनाने वाला खाता है, वही बनाने वाला है, वही परोसने वाला है, वही खाने वाला है। ऐसा क्या आप लोग नहीं करते? जिस मां ने भोजन बनाया, उसी ने भोजन परोसा और उसी ने भोजन खाया। पंडित जी, यही भोजन कोई बाग बगीचे में बना है, वहां बैठ करके स्वयं भोजन बनाए और स्वयं भोजन परोसे और स्वयं भोजन खाए, उसका स्वाद उससे पूछना। स्वयं ही बनाए और स्वयं ही खाए। एक योगी आसन बनाए, बिमलेश भैया, एक योगी आसन बनाए, ऐसा आसन बनाए, स्वयं ही बनाए, स्वयं ही खाए, और खाए खाए नहीं अघाए। एक योगी आसन बनाए, आसन यानी भोजन। ज्ञानियों, जैसे मां स्वयं भोजन बना के स्वयं परोस कर स्वयं भोजन करती है, उसकी अनुभूति अलग होती है, ऐसे ज्ञान ने ही। अब मालूम क्या हुआ? जब बना रही थी, परोस रही थी दूसरे को, तब घूमा घामी चल रही थी। बना करके थाली लगा करके अब मां रसोई घर में स्वयं बैठी हुई है, अब क्या देख रही है? न चूल्हा देख रही, न चौकी बेलन देख रही,